आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्विनोलॉन्स और फ्लोरोक्विनोलॉन्स के हवाले से। तो हमारा डिस्कशन जो आज का है उसमें थ्री वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो है वो है डीएनए रेप्लिकेशन इन द बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, और फिर क्विनोलॉन्स और फ्लोरोक्विनोलॉन्स का डिफरेंस क्या है, और फिर हम जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे इन क्विनोलॉन्स और फ्लोरोक्विनोलॉन्स का। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्यों से होता है? पहले अगर हमें रेप्लिकेशन का पता होगा, फिर हम इन जो हमारे क्विनोलॉन्स या फिर फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं, इनका मैकेनिज्म समझने में आसानी होगी। वो कैसे, पहले समझते हैं हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। आप लोग जानते हैं कि एक बैक्टीरिया जब दो में डिवाइड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिशन। कोई भी सेल जब दो में डिवाइड होता है तो उस सेल ने अपने सब कंपोनेंट्स को रेप्लिकेट करना होता है, तो उसके दो कॉपीज बनाने होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हमारे बैक्टीरिया में भी जब ये बैक्टीरिया एक दो में डिवाइड होगा, कोई भी बैक्टीरियल सेल जब दो में डिवाइड होता है तो उसने अपने जो डीएनए मटेरियल है उसको डुप्लीकेट करना है। तो मतलब ये कि इसको रेप्लिकेशन के स्टेप से गुजरना होगा। तो एक बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल होता है सेपरेशन ऑफ द हेलिक्स। अभी हमारे पास क्या एक सर्कुलर डीएनए है, इस डीएनए का एक पोर्शन हमने यहां पर जूम किया हुआ है और फिर उसमें से सिर्फ इसको हमने यहां पर और जूम किया हुआ है। वो कैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, यहां पर जो डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर है इसने यहां पर से ओपन होना है, इसने अनवाइंड होना है। तो वो क्या है, उसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ द हेलिक्स। हेलिक्स जब ओपन होंगे तो फिर क्या होगा? अभी ये ओपनिंग कैसे होती है? आप लोग जानते हैं कि जो ये हेलिकल स्ट्रक्चर बना होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसेस, जिनके थ्रू फिर ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत आसानी से बनता है। तो अभी होना क्या है, यहां पर इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को टूटना पड़ेगा और फिर इस तरह से इसको मजीद खोलना होगा। तोड़ता कौन है? यहां पर जो तोड़ेगा, यहां पर आएगा हमारा एंजाइम, डीएनए हेलिकेज एंजाइम आएगा। तो ये जो डीएनए हेलिकेज है इसको क्या करेगा? इसको तोड़ेगा इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो फिर ये जो दो स्ट्रैंड है ये एक दूसरे के दूर हो जाएंगे, और इन द मीन वाइल यहां पर से ये इनकी ओपनिंग मजीद होगी। तो आप लोग जानते हैं कि जब भी आप लोग किसी क्वाइल चीज को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो उसका एक एंड जो है वो मजीद क्वाइल हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपर क्वाइलिंग। तो यहां पर सुपर क्वाइलिंग भी होती है। फिर होना क्या है, फिर यहां पर से डीएनए पॉलीमरेज ने आना है। इन द मीन वाइल सुपर क्वाइलिंग को भी खत्म होना है। अभी डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? यहां पर जो फ्री हमारे पास नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, वो जो डीएनए पॉलीमरेज हैं वो यहां पर से एक तरफ से और दूसरी तरफ से यहां पर मजीद जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं उनको यहां पर लगाता जाएगा, और इस तरह से डीएनए के दो स्ट्रैंड ये बनाता जाएगा, दो मजीद स्ट्रैंड बनते जाएंगे। मींस कॉपी शुरू है, यहां पर डीएनए की रेप्लिकेशन शुरू है, कॉपी शुरू है। तो यहां पर जो सुपर क्वाइल बन रही है उसको क्या करना है? उसके लिए यहां पर मौजूद है डीएनए गायरेज या फिर डीएनए जायरेज, जिसको टोपो आइसोमेरेज 2 भी बोलते हैं। टोपो आइसोमेरेज 2 ये आकर के इस पॉइंट के ऊपर एक्शन करता है, और यहां से जो ये क्वाइलिंग थी, सुपर क्वाइल हो रहा था, इसको ये खत्म करेगा। तो फिर क्या होगा? आसानी से जो है फिर ये क्वाइल जो है वो अनक्वाइल होगा, और रेप्लिकेशन जो है फिर वो आगे जाएगी। जो रेप्लिकेशन फॉर्क आप लोग कहते हैं, ये एक साइड दूसरा साइड ये फिर ओपन हो जाएगा, और इस तरह से रेप्लिकेशन में आसानी होगी। वेरी सिंपल, सिर्फ आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिए यहां पर क्या हो रहा है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो यहां पर मजीद क्या करवा रहे हैं? कॉपी को इंक्रीज करवा रहे हैं, और साथ में यहां पर जो डीएनए जायरेज है या गायरेज है, टोपोसोमेरेज 2, ये सुपर क्वाइल को खत्म कर रहा है। थोड़ा सा मतलब उसके लिए रास्ता इजी कर रहा है। किसके लिए? डीएनए पॉलीमरेज के लिए, ताकि रेप्लिकेशन आसानी से हो। जब रेप्लिकेशन आगे जाती है मजीद, तो फिर क्या होता है, यहां पर ये जो एक सर्कुलर डीएनए है और यहां पर जब दूसरा बन गया होता है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ फिर अटैच होते हैं। यहां पर इन दोनों को मजीद सेपरेट करने के लिए यहां पर आता है टोपोसोमेरेज 4, जो इन दोनों के ऊपर एक्शन करेगा। कहां पर एक्शन करेगा? यहां पर एक्शन करने के बाद ये दोनों जो डीएनए है, ये एक डीएनए कॉपी दूसरी डीएनए कॉपी जो है वो सेपरेट हो जाएगी। इस तरह से फिर ये बैक्टीरियम अवेलेबल है और फ्री है, डिवाइड हो जाए और एक कॉपी को एक बैक्टीरियम में फॉरवर्ड करे, दूसरी कॉपी को दूसरे बैक्टीरियम में फॉरवर्ड करेगा। तो इस तरह से इस बैक्टीरियम में भी एक कॉपी होगी और इसमें भी वही कॉपी होगी जो इसके पेरेंट ने यहां पर प्रोवाइड की थी। तो इस तरह से एक डीएनए के दो कॉपी बन गए और वही दो डीएनए जो है एक एक जो बैक्टीरियम है उसमें फॉरवर्ड हो गए। तो जेनेटिक मटेरियल फॉरवर्ड हुआ, इस तरह से फिर ये आगे प्रोसीड करेंगे। जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, याद रखिए, फिर इनकी जो प्रोडक्शन है वो आगे नहीं होगी, फिर इनकी लाइसिस होगी,
फिर इन जो हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे बैक्टीरियोसिडल मैकेनिज्म है, तो इस तरह से भी अगर इनकी डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी, फिर भी जो हमारे ये जो भी हैं मेडिकेशंस लाइक क्विनोलॉन्स, फ्लोरोक्विनोलॉन्स एक्सेट्रा, वो बैक्टीरियोसिडल एक्शन इस तरह से शो करते हैं। अभी आते हैं टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द क्विनोलॉन्स एंड फ्लोरोक्विनोलॉन्स। यहाँ पर ये बात भी हम डिस्कस करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। पहले हम ये समझते हैं कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है, इन दोनों के ऊपर हमारे इन फ्लोरोक्विनोलॉन्स और क्विनोलॉन्स का एक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव के हवाले से ये बात बताई गई है कि जब हम लोग फ्लोरोक्विनोलॉन्स को इंडिकेट करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं टोपोआइसोमेरेज 4 को। टोपोआइसोमेरेज 4 कहां पर है और इसका एक्शन क्या है, पहले ही जाने। टोपोआइसोमेरेज 4 जो है, इसका एक्शन लास्ट स्टेप में है, जब डीएनए फुली सिंथेसाइज्ड है और उन्होंने अभी सेपरेट होना है। तो टोपोआइसोमेरेज 4 को जब हम इनहिबिट करेंगे तो डीएनए की जो 2 कॉपी हैं वो सेपरेट नहीं होंगे, वो एक जगह पर रह लेंगे। तो सेपरेट नहीं होंगे, आगे नहीं जाएंगे, तो इस तरह से फिर बैक्टीरिया के लिए कॉपीज अवेलेबल नहीं, तो इस तरह से फिर वो कॉपीज बैक्टीरिया के अंदर ही रहेंगे और विद इन शॉर्ट टाइम वो बैक्टीरिया जो है फिर वो उसकी लाइसिस होगी। तो इस तरह से फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो हैं वो बैक्टीरियोसिडल एक्शन शो करते हैं। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ फ्लोरोक्विनोलॉन्स यूज कर रहा हूँ, मैं क्विनोलॉन्स की बात नहीं कर रहा, अभी आता हूँ उस पॉइंट की तरफ भी। तो हमारे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जब हम इसको इंडिकेट करते हैं फ्लोरोक्विनोलॉन्स, तो ये इनहिबिट करते हैं टोपोआइसोमेरेज 4 को। ये बात सेंशन कीजिए, टोपोआइसोमेरेज 4 को ये इनहिबिट करते हैं। जब इनहिबिट होगा तो हमारे दो जो नए बन गए थे डीएनए के कॉपीज, वो दोनों सेपरेट नहीं होंगे, वो एक जगह पर रहेंगे। रिगार्डिंग ग्राम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ये यहाँ पर ये पॉइंट डिस्कस है कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो हैं वो इनहिबिट करते हैं टोपोआइसोमेरेज 2 को। किसको? टोपोआइसोमेरेज 2। टोपोआइसोमेरेज 2 कहां पर है? यहां पर। जब डीएनए गायरेज जो है वो यहां पर सुपर कॉइलिंग को क्या कर रहा था, यहां पर कम कर रहा था ताकि जो रेप्लिकेशन है वो आसानी से हो सके। तो जब हम फ्लोरोक्विनोलॉन्स देते हैं ग्राम नेगेटिव को, स्पेसिफिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ जब हम लोग फ्लोरोक्विनोलॉन इंडिकेट करते हैं किसी पेशेंट को, तो वो जाकर के टोपोआइसोमेरेज 2 के ऊपर काम करते हैं। टोपोआइसोमेरेज 2 का काम क्या था? सुपर कॉइलिंग को खत्म करना, कम करना और इस तरह से रेप्लिकेशन को आसान करना। तो जब हम लोग क्या दें, फ्लोरोक्विनोलॉन्स दें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ किसी पेशेंट को, तो वो जाकर के इस टोपोआइसोमेरेज 2 को स्टॉप करेंगे। तो फिर टोपोआइसोमेरेज का काम क्या था? इसका काम था रेप्लिकेशन को आसान करना। अभी रेप्लिकेशन आसान नहीं होगा, तो इन शॉर्ट इसका साइट ऑफ एक्शन क्या है? डीएनए गायरेज या डीएनए जायरेज, जो कि टोपोआइसोमेरेज 2 है, उसका दूसरा नाम है। तो ये इनहिबिट करते हैं टोपोआइसोमेरेज 2 के फंक्शन को। तो इसका फंक्शन था क्या? सुपर कॉइलिंग को कम करना, डीएनए की जो रेप्लिकेशन है उसको आसान करना। लेकिन अभी हमने इसका काम खत्म कर दिया, तो डीएनए की रेप्लिकेशन आसानी से नहीं होगी। तो इस तरह से ये भी क्या है? बैक्टीरियोसिडल है। अभी बात आती है टुवर्ड्स डिफरेंस कि क्विनोलॉन्स और फ्लोरोक्विनोलॉन्स के डिफरेंस क्या है। वेरी सिंपल डिफरेंस, वही एक ही बात है। क्विनोलॉन जो है सिर्फ इसमें मॉडिफिकेशन होगी तो हमारे पास फ्लोरोक्विनोलॉन बने। पहले जब हमारे ये क्विनोलॉन डिस्कवर हुए थे, तो ये क्विनोलॉन इफेक्टिव थे अगेंस्ट क्या? ग्राम नेगेटिव सैंपल। फिर ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ इनका एक्शन नहीं था। तो फिर सिंथेटिकली मॉडिफिकेशन यूं हुई कि क्विनोलॉन के स्ट्रक्चर में, जब इसका स्ट्रक्चर आप लोग देखते हैं तो वहां पर पोजीशन 6 और 7 को आप लोग निश्चित कीजिए। अभी यहां पर स्ट्रक्चर में नहीं बना रहा, सिंपल बता रहा हूं कि 6 पोजीशन पर और 7 पोजीशन पर, 6 पोजीशन पर फ्लोरिनेशन होती है, फ्लोरीन हम ऐड करते हैं, और 7 पोजीशन पर पिपराजीन की एडिशन होती है। तो इन दोनों के एडिशन के बाद क्विनोलॉन का जो फिर स्पेक्ट्रम था वो वाइड हो जाता है। पहले सिर्फ ग्राम नेगेटिव के खिलाफ था, अभी ये ग्राम नेगेटिव प्लस ग्राम पॉजिटिव दोनों के खिलाफ एक्शन शो करेगा। गॉट? वेरी सिंपल। क्विनोलॉन और फ्लोरोक्विनोलॉन से क्या डिफरेंस है? सिंपल डिफरेंस है, इसके स्ट्रक्चर में फ्लोरीन और पिपराजीन को ऐड करने से बनता है फ्लोरोक्विनोलॉन। और फिर फ्लोरोक्विनोलॉन का क्या फायदा हुआ बनाने का? पहले जो हमारे क्विनोलॉन्स थे वो सिर्फ इफेक्टिव थे ग्राम नेगेटिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव। अभी ये जो हमारे फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं वो अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव प्लस ग्राम पॉजिटिव दोनों पर इफेक्ट करेंगे।